बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी थ्योरम नंबर 9.1। और थ्योरम नंबर 9.1 जो है इसमें जनरल स्टेटमेंट इसकी ये है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसमें हमारे पास जो अहम बात ये होती है कि जनरल स्टेटमेंट जो है ये थ्योरम का वो हिस्सा है जो कि एज अ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास जनरल स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। किसी भी थ्योरम के अंदर ये बड़ा अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसकी मदद से आप उसकी फिगर बनाया करते हैं। तो आपने पहले वो जो मालूम है हिस्सा वो आपने अलग करना होता है। तो यहाँ पर जो आपको मालूम है यानी जो गिवन है वो है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। इस मकसद के लिए आपने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को चुन लेने हैं कि आपके पास ये ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप इधर इस जगह पर आपने ले लिया बी, और तीसरा पॉइंट आपने सी ले लिया। अब अगर आप इन दो पॉइंट ए बी को मिलाएं तो ए बी को मिलाने पर एक जो लाइन ड्रॉ होगी सी उससे बाहर होगा, बी सी को मिलाएंगे इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए उनसे बाहर होगा, ए सी को मिलाएंगे तो बी बाहर होगा। तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मीन एज थ्री पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। उस शर्त को पूरा करते हुए हमने ये ड्रॉइंग जो है बनाई। अच्छा, अब इसको सीधी सी बात है कि फिगर जो अभी मुकम्मल नहीं है, लेकिन बाहर का हमें मालूम यही है। अब यहाँ इसको हम लफ्जों में इसको दर्ज कर देते हैं। तीसरा जो हमारा हिस्सा होता है किसी भी थ्योरम का वो गिवन होता है। तो इसमें हमें मालूम क्या है, वो ये चीज है कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर, आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो अगर इस बोर्ड को हम एक प्लेन तस्वुर कर रहे हैं तो हमने उसके ऊपर तीन जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट बना लिए हैं। अब उसके बाद अगला मरहला जो है वो प्रूव करने का, प्रूव लिखने का है। इससे आगे क्या है कि हमें टू प्रूव जो है वो लिखना है। अब टू प्रूव जो है उस हिस्से के अंदर क्या है हमारे पास कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, यानी उसमें से सिर्फ एक सर्कल गुजरेगा। तो क्या करें उसका, यानी कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए। तो असल में यूं है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि इन्हीं तीन पॉइंट्स की मदद से आप टू प्रूव भी लिख दोगे। और क्या लिखोगे कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू। अब किससे पास कर रहे हैं जी, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी एंड सी। तो जनाब इसमें कुछ ऐसी अजीब स्ट्रेंज सी बात थी बाकी थ्योरम से हटके कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही पॉइंट पता थे, उनकी मदद से हमने गिवन लिख दिया। तीन ही पॉइंट्स पता थे और उनकी मदद से हमने तो प्रूव भी लिख दिया है। नथिंग एल्स, फिगर में और कुछ है नहीं। इट मीन्स कि ऑल ऑफ द डायग्राम वी हैव टू क्रिएट, हमें इसमें प्रोड्यूस करनी है। और वो किसकी मदद से होगी, हम कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखेंगे इन अ वेरी लॉन्ग कंस्ट्रक्शन, जो कि बाकी थ्योरम में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली द एडिशन इन फिगर बाय विच यू कैन सॉल्व द थ्योरम, कि इसकी मदद से आप थ्योरम जो करते हैं। जी, यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई आपको, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी नो सर। ओके, यानी यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, यानी इसमें क्या ऐसा बनाएं कि जिससे हमारी बात क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। यानी हम ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो जो करते जाएंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे। ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। हमने ये अमल एक कर दिया। उसके बाद अगला काम क्या है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दो लाइन सेगमेंट बन गए हैं ए बी और बी सी, इनके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है 9th में मैंने आपको सिखाया था, उसका तरीका ये होता है कि हम मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हम रूलर से इस पर मिड पॉइंट मार्क करेंगे और ये मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हमने इसको ले लिया डी, और इधर हमने मिड पॉइंट मार्क किया। और ये मिड पॉइंट क्या है जी हमारा, ये वाला मिड पॉइंट, इसका नाम हमने रख दिया एच।
अब यहां से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी यहां डी रख के हमने 90 डिग्री का पॉइंट मार्क करना है और उससे फिर हमने ये सीधे ऐसे एक लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर देनी है। बिल्कुल यहाँ पर भी यही काम होगा कि हम यहाँ पर भी इससे 90 डिग्री की एक लाइन जो है वो यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से हमने जो है जो दो बाइसेक्टर जो है बनाए हैं, डी वाले का नाम इधर से हमने डी एफ रख दिया है और एच वाले का नाम हमने एच के रख दिया है। ठीक है, तो फिर इसको लिख भी देते हैं कि ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये हमने ए बी का बाइसेक्टर डी एफ ड्रॉ किया था। तीसरी बात जो हमने की वो क्या थी, ड्रॉ हमने यहां पर डी एफ किया था और उसके बाद हमने एच के, ड्रॉ एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू किसके किया था हमने, बीसी। ठीक है, तो बीसी के हमने ड्रॉ कर दिया जी। तो यहाँ पर उसने किताब में इन दोनों को यानी एंड करके लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं एंड करके, तो यानी ये हमारी स्टेटमेंट और मुकम्मल हो गई, एक अमल और मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो डी एफ और एच के जो है पैरेलल नहीं है बल्कि इंटरसेक्टिंग है। और किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। तो लिखेंगे डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, एज डी एफ एंड एच के are not parallel, so they are intersecting। अब किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं तो अब अगला काम हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको ना ज्वाइन कर देंगे। मैं यहां पर आपके लिए इसके लिए डॉटेड लाइन लगाऊंगा ताकि जरा फर्क रहे। ओ को हम किससे ज्वाइन करेंगे, ओ को हम सी से, ओ को हम किससे ज्वाइन करेंगे, बी से, और ओ को हम ज्वाइन करेंगे किससे, हम ए से। तो हमने यहां पर लिखना है ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। हमने ओ को ए से और बी से और सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस तरह से ये चीज हमारी यहां तक जो है वो खत्म हुई। और उसके बाद हम यहां पर जो अगला मरहला है डायग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन असल में उसको प्रूफ के अंदर ही हमने देखना होता है। वो ये कि हम ओ पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो है ये सी से भी गुजरेगी, ये आर्क बी से भी गुजरेगी और ये आर्क ए से भी गुजरेगी। इस तरह से हमारी फिगर जो है मुकम्मल हो जाएगी, राइट। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का हिस्सा है ज्यादा यहाँ पर उसको लिखा नहीं गया, क्योंकि ये असल में होना ये है कि असल में आपने ना यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या हम पूरा सर्कल ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, नहीं, ये चीज यूं आनी है, ये पूरा। तो क्या ओ पर रखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ होगा, ए पर रखेंगे तो पूरा सर्कल ड्रॉ होगा। तो अल्टीमेटली हमने प्रूफ भी यही करना है। तो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। अगर ओ पर रख के ये तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ सर्कल ड्रॉ होगा तो वो एक ही होगा, ये बात हमने प्रूफ करनी है। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब प्रूफ जो है इसको मैं लिखे बगैर ही जरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बात असल में समझाना मकसद है, ना कि इसमें पूरी दलाइल जो उसमें लिखे हुए हैं आपके पास ना। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ फिगर्स मैं यहाँ पर बनाऊंगा। मैं स्टेटमेंट्स और रीजन नहीं लिखूंगा बेटा आज मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर वो कौन से थ्योरम है जो आपने पढ़े हुए हैं 9th में और वो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। वो कौन से थ्योरम है जी, कि अगर हम यहाँ पर ले लें कि एक डायग्राम जो है इसको मैं अलग करूं आपके लिए, ये फिगर, क्या ये यहाँ पर आपको ये वाली फिगर नजर आ रही है, ए बी, और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जो कि क्या था, डी एफ। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ओ है आपका और ये डॉटेड लाइन में ओ ए से ज्वाइन हुआ है। और ये अब 9th का एक थ्योरम याद करें। वो 9th का थ्योरम क्या था, 9th का थ्योरम था कि every point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। कि हर वो पॉइंट जो कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है
वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये यूनिट नंबर 12 का थ्योरम था, ठीक है, और उसमें ये आपने पढ़ी थी बात। तो यहाँ पर अगर आप बुक अगर आपके पास ओपन है तो उसमें आप देख सकते हो इस बात को कि एवरी पॉइंट ऑन डीएफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो हर पॉइंट यानी ओ ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। इस बात से हमें जो चीज मिली वो थी मेजरमेंट ओ ए जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के। इस फिगर से जो चीज मिली हमें। दूसरी जो फिगर हम इसमें से देख रहे हैं इस बनी हुई फिगर में, वो ये वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके बनाता हूं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक राइट बाइसेक्टर है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, एच के, ठीक है। और यहां से आपने पॉइंट ओ जो है इसको, ये सी है और ये बी है, और इसको ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। अब ये बात आपको बखूबी पता है इसमें क्या चीज, कि यहां भी वही पॉइंट है कि पॉइंट ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पर है। यानी यहां से पॉइंट पता चला कि मेजरमेंट ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के। जी, यहां तक कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया? यहां तक कोई ऐसी कोई बात जो आपको समझ नहीं आई? No, sir. अच्छा, जब हमने ये बात की इसमें कि ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, इन दो इक्वेशन के अंदर आपको कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है कि एक साइड इसकी बराबर है? ऐसा ही है। तो इसमें इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दो इक्वेशन में एक साइड बराबर हो तो बाकी आपस में बराबर होती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ओ ए जो है ये इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन के नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 और 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यूजिंग 1 एंड 2 मेजरमेंट ओ ए ओ सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मेजरमेंट ओ ए ओ सी के इक्वल है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर ये बात हमारी क्लियर हो गई। या इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इक्वेशन बनेगी मेजरमेंट ओ ए इक्वल मेजरमेंट ओ बी इक्वल मेजरमेंट ओ सी। तो पता चला कि ये तीनों लेंथ इक्वल हैं। यानी इससे ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ओ का डिस्टेंस ए से, ओ का डिस्टेंस बी से, ओ का डिस्टेंस सी से ये बराबर है, ये तीनों लेंथ बराबर है। तो ये तीनों लेंथ बराबर मतलब ये वाली और ये वाली आपस में लेंथ इक्वल है। और ये उसी सूरत में होता है कि जब इसमें, अगर आपको याद हो ये सर्कल की डेफिनेशन, तो यहां पर ए, यहां पर सी है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट ए है। तो ये तीनों एक ही एक सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट ओ से यानी ओरिजिन से बराबर होता है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो वो यहां पर ये बात नजर आ रही है, ठीक है। अब उस पॉइंट को जरा पढ़ लेते हैं, जरा थ्योरम को मैं रीड कर देता हूं तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि यहां तक तो आपको मैंने समझा दिया हुआ है कि इसमें पता ही चला कि इन तीनों में ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन, किसमें? ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन किसमें? डीएफ में और एच के में। इनमें एक ही पॉइंट कॉमन है, बस ये ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल है, ठीक है। और ए का डिस्टेंस ओ से, बी का डिस्टेंस ओ से, सी का डिस्टेंस ओ से बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ के अलावा कोई और पॉइंट ऐसा नहीं है जिनका डिस्टेंस इससे बराबर हो। तो इसका हेंस वी कैन से दैट कि सिर्फ अगर हम ओ पर रख के एक ए बी या सी तक कंपास खोलें और सर्कल लगाएं तो सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होगा, एक से ज्यादा सर्कल ड्रॉ नहीं होंगे। तो एट द एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच passes through the three given points A, B, C. यानी one and only one circle can pass through three non-collinear points A, B, and C. Hence it is proved. जी, कोई सवाल है इसमें? No, sir. ओके, तो ये था आपका इसमें थ्योरम। आज के लिए आई होप तो ये समझ आ गया, क्योंकि सारा ही ना थ्योरेटिकल थ्योरम है और कॉन्सेप्चुअल है। मैंने इसीलिए उसकी डायग्राम जो ना अलग करके बताई, लेकिन ये याद रखिएगा ये 9th के थ्योरम इसमें अप्लाई हुए हैं जिनकी बदौलत ये चीज आपस में ये फिर प्रूव हो सके। तो ये आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह फिर मंडे के रोज फिर करेंगे। मैं आपके टेस्ट आज सेंड कर दूंगा। आई एम सॉरी, कल बिल्कुल जेन से निकल गया, आप मैसेज कर देती तो मैं फिर कर देता, रोजे से फारिग होके ना फिर मैं आपको कर देता।